अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। अगला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है बेटा कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण क्रिया पर आपको पहले टिप्पणी लिखना है, फिर आपको ये बताना है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में बेटा किसके संश्लेषण में, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ये क्वेश्चन 2023 में बेटा 3 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए अभी इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमसे पूछ रहा है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, तो लिखेंगे बेटा कि जब हम पोटेशियम थैलीमाइड की अपक्रिया किसकी बेटा, पोटेशियम थैलीमाइड की अपक्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं। थैलीमाइड की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा, एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं, तो हमें एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होता है, एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसकी अपक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ कराने पर हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, तथा यह अपक्रिया गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण कहलाती है। तो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया क्या है बेटा, वो कह रहा है कि जब हम पोटेशियम थैलीमाइड की किसकी बेटा, पोटेशियम थैलीमाइड की अपक्रिया कराते हैं एल्किल हाइलाइड के साथ, किसके साथ कराते हैं बेटा, एल्किल हाइलाइड के साथ, तो वहां से हमको मिलता है बेटा एन एल्किल थैलीमाइड। वहां से हमको क्या मिलता है बेटा, एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसकी अपक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर कराते हैं, एन एल्किल थैलीमाइड की अपक्रिया किससे कराते हैं बेटा, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमको प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है, और इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं बेटा पोटेशियम थैलीमाइड। अब पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं एल्किल हाइलाइड के साथ, तो एल्किल हाइलाइड में क्या होता है, ये बेटा पोटेशियम इस हाइलाइड के साथ रिमूव हो जाता है, जो ये पोटेशियम है किसके साथ निकल जाता है बेटा, हाइलाइड के साथ, और बन जाता है KF, और ये वाला R जो है पोटेशियम के पास आकर के जुड़ जाता है, तो यहाँ से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है बेटा एन एल्किल थैलीमाइड। क्या मिलता है बेटा, एन एल्किल थैलीमाइड। अब आप एन एल्किल थैलीमाइड की अपक्रिया कराएंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ कराएंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा, यहाँ से एन के पास से बॉन्ड को तोड़ देता है, तो बना देता है डाई सोडियम थैलीमाइड, और साथ में बना देता है बेटा प्राइमरी एमीन। साथ में क्या बना देता है बेटा, प्राइमरी एमीन को। जो आपके पास कंपाउंड है, ध्यान समझिए, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, ये हमारे पास हो गया एन एल्किल थैलीमाइड। ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास एन एल्किल थैलीमाइड हो गया, इस कंपाउंड का नाम है एन एल्किल थैलीमाइड। अब ध्यान देखिए बेटा, तो अब जैसे ही हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, तो NaOH में क्या होता है बेटा, NaO इधर आ जाता है और H इधर आ जाता है, एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है और इसी तरह से बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो NaO इस तरफ आ जाता है बेटा और H इधर चला जाता है, तो आपका ये बन गया NH2। ये क्या बन गया बेटा, RNH2। तो प्राइमरी एमीन, और यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा डाई सोडियम थैलीमाइड। ये तो हमारा हो गया कि थैलीमाइड अपक्रिया क्या है। अब इसी में हमसे पूछा गया बेटा कि थैलीमाइड अपक्रिया पर आपको ये भी बताना है कि इसको हम लोग प्रायिकता क्यों देते हैं। तो देखिए उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब जो सवाल हमसे पूछा गया बेटा, प्राथमिक एमीन को इस विधि द्वारा प्राथमिक एमीन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि प्राथमिकता क्यों देते हैं। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है कि जब भी हमको प्राथमिक एमीन बनाना है तो हम गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया को प्राथमिकता इसलिए देते हैं क्योंकि इस अपक्रिया में केवल प्राथमिक एमीन बनता है। क्योंकि इस अपक्रिया में बेटा केवल क्या बनता है बेटा, प्राथमिक एमीन। द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन जैसे अन्य सह उत्पाद नहीं बनते। इस अपक्रिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन जैसे अन्य सह उत्पाद नहीं बनते। इसमें केवल क्या बनता है बेटा, प्राथमिक एमीन बनता है। इसलिए हम लोग प्राथमिक एमीन के निर्माण में या संश्लेषण में हमेशा गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। ये इसका बेटा प्रॉपर आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।